तो बसंत में सिर्फ 12 घंटे रह गए हैं और लाहौरियों का जोशो खरोश ऐसा है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अब मोची गेट पर जहां से पतंगे खरीदी जा रही हैं, अभी भी वहां पर खूब रश लगा है। लोग पतंगे खरीद रहे हैं, डोरे खरीद रहे हैं वहां पर और बड़ा एंजॉय किया जा रहा है। ख्वाबों का मज़ा तो अलग ही है। लाहौरियों ने डेरे डाल रखे हैं। लिबर्टी की बहारों का भी क्या ही कहना है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। मोची गेट से ख्वाजा नसीर हमारा साथ देंगे, जबकि अलमास खान हमें मॉडल टाउन से ज्वाइन करेंगे। मज़हर इकबाल लिबर्टी में मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम मोची गेट का रुख कर लेते हैं, ख्वाजा नसीर से जानते हैं। ख्वाजा नसीर, 12 घंटे रह गए यही कहा जा रहा है, आप बताइए हुकूमत क्या कहती है? कितने घंटे बाद बसंत खत्म हो जाएगी, क्या इत्तलात हैं और रश देख रहे हैं आप अभी भी यहाँ पर? बिल्कुल जी, इस वक्त जो ज़िले इंतज़ामिया और लाहौर पुलिस है उनका ये कहना है कि रात 12 बजे के बाद एंटी काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस जो है वो नाफिज कर दिया जाएगा। 12 बजे तक इजाज़त होगी शहर में पतंगबाजी करने की, गुड्डे उड़ाने की, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजेंगे उसके बाद एंटी काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस जो है उसे नाफिज कर दिया जाएगा, जिसके तहत पतंगबाजी करने पर सख्त तरीन सजाएं है। इसके साथ साथ अभी जो सूरत हाल है कि दोपहर के 12 से ऊपर का वक्त हो चुका है, लेकिन मोची गेट पे लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। यहाँ आने वाले ज़्यादातर लोग वो हैं जो कि गुड्डी डोर का सामान खरीदने के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है दुकानें अभी पार्शली खुली है और लोगों को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट काइट फ्लाइंग एसोसिएशन जो है उनके सदर शेख सलीम ने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी की शाम तक जब गुड्डी डोर के सामान को बेचने की इजाज़त दी गई तो अब तक 2 अरब से ज़ायद का गुड्डी डोर का सामान जो है वो बिक चुका हुआ है और गुज़श्ता 3 रोज़ में 2 अरब रुपए का ये सामान गुज़श्ता 7 दिन में बिका, जबकि 3 रोज़ के अंदर 50 करोड़ से ज़ायद का सामान जो है वो फ़रोख्त हुआ। इस वक्त लोगों को ये शिकवा है और शिकायत है। बेशक लोग भरपूर तरीके से पसंद मना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हल्का फुल्का जो गिला शिकवा शिकायत है या कीमतों के हवाले से है। लेकिन अब मार्केट जो है वो नीचे आना शुरू हो गई, को लोगों को पता है कि रात 12 बजे के बाद ये गुड्डी डोर उनके लिए बेकार हो जाएगी, तो कारोबारी तबके ने भी कीमतें कम करना शुरू कर दी है। ओवरऑल की फिजा का जायजा लिया जाए तो 25 साल बाद होने वाली इस बसंत की इंतहाई कलरफुल एक्टिविटी ने लाहौरियों को अपने ग्रिप पे लिया। लाहौरियों ने भरपूर तरीके से बसंत को सेलिब्रेट किया। 4 रोज़ मुसलसल लाहौरिये छत के ऊपर रहे और रात के वक्त और दिन के वक्त भी और अभी भी तौर उनका पे जोश बसंत मनाई थमने गई। का नाम नहीं ले रहा है। ख्वाजा नसीर हमें मोची गेट से अपडेट कर रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं मॉडल टाउन का, जहां पर अलमास खान हमारे साथ मौजूद हैं। अलमास, पोश इलाका है लाहौर का मॉडल टाउन। अब उमूमन यहाँ पर लाहौरी देर तक सोते हैं क्योंकि आज छुट्टी का भी दिन है, तो अब उठ गए हैं, नाश्ता पॉइंट का रुख किया उन्होंने? बिल्कुल जी, लाहौर वाले तो मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे सिर्फ खाना होता है। गुड्डी उड़ानी है, उसके बाद खाना, गुड्डी कट गई है उसके बाद खाना, और वैसे भी हर चौपर वो लगा हुए हैं, बारबेक्यू के लगे हुए हैं और बारबेक्यू सारी रात करते रहे हैं। और अब ये दोपहर का ये पहर है, लोग अभी तक नाश्ता कर रहे हैं। मेरे अकब में भी आप देख रहे होंगे कि मॉडल टाउन में ये मशहूर जगह है गोगा नकीबिया, इसमें ये चने बेचते हैं। चने का मुख्तलिफ कम्बिनेशन बनाते हैं, अंडे के साथ चना देते हैं और उसके साथ चिकन के साथ चना और मटन की बोटी के साथ चना, जैसे आलू होता है, आलू गोभी, आलू मटर, इस तरह के ये मेन मील इनका चने हैं और उसके साथ अंडा और बाकी चीज़ें मिला देते हैं। लेकिन इनका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन है, इसीलिए ये मॉडल टाउन में रहने वाले भी लोग यहाँ पे आके खाते हैं और मॉडल टाउन से बाहर से भी। और जो सारी रात पतंगबाजी करके थके हुए हैं पिछले 2 रोज़ से, और आज चूँकि आखिरी रोज़ है, घर जाके उनका दोबारा से हंडिया पकाने का उनकी ख़वातीन को जी नहीं चाहता, तो इसलिए वो यहाँ पे मॉडल टाउन में गोगा नकीबिया के पास आके अपना खाना खा रहे हैं। और 3 दिन में अभी ख्वाजा नसीर बता रहे थे कि लाहौर की इकानमी ने कितना मैनीफोल्ड इंक्रीज़ किया है। सिर्फ पतंगबाजी के सामान में वो इंक्रीज़ नहीं हुई, लाहौर में जितने भी खाने के स्टॉल्स हैं, खाने के मशहूर फूड पॉइंट्स हैं, ख़ासकर नाश्ते वाले, और रात में जैसे फूड स्ट्रीट है, ग्वाल मंडी में है, यहाँ पे मॉडल टाउन में है और लाहौर में कई जगह ऐसी मशहूर हैं, वो पिछले 3 रोज़ से बंद नहीं हुई। आप अंदाज़ा कर लीजिए कि सिर्फ बाजी 3 रोज़ा जो फेस्टिवल था पतंग का, वो उसमें कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हुई है। सिर्फ खाने के साथ साथ पतंगबाजी, और पतंगबाजी के साथ साथ जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी भी खासा उनकी जेबों में खासा
पैसा गया है और पैसा लोगों की जेबों से निकला भी है, क्योंकि उन लोगों ने अपने घरों में खाना बनाया नहीं है। बिल्कुल। तो लाहौर से बिल्कुल दावतें भी चल रही हैं और इस इवेंट को बड़े भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। अलमास हमें बता रहे थे मॉडल टाउन से बड़ी मशहूर दुकान पर वो इस वक्त मौजूद थे, नान चने की दुकान पर। मज़हर इकबाल का रुख करते हैं, लिबर्टी चौक जो कि मेन जगह है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जाती हैं, यहाँ तफरीक की जाती है, आवाम यहाँ पर आते हैं। मज़हर बताइए, ज़ाहिर है अब पतंगे भी उड़ाई रात में, खाबे भी खाए, सुबह नाश्ता भी हो गया, नींद भी पूरी हो गई, आवाम बाहर निकल चुके हैं अब। जी बिल्कुल, आज बसंत का तीसरा दिन है और लोग यहाँ पर लिबर्टी चौक में पहुँचना शुरू हो गए हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर इस्लामाबाद से एक आई हुई फैमिली से मेरी बात हुई। उनका ये कहना था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ बसंत के लिए यहाँ पे आई हैं। उनके बच्चे थे, उन्होंने कहा हम पहली दफ़ा बसंत देख रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं था पतंगबाजी होती क्या है और हमने बड़ा इंजॉय किया और हम आज रात वापस चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर लोग जो बैरूनी शहर से भी आए हुए हैं वो भी यहाँ पर बैठे हैं। इंतज़ार है गुड्डी के उड़ने का, गुड्डी कोई यहाँ पे उड़े तो फिर कोई कटे तो वो लूट के यहाँ पे जो है वो थोड़ा बहुत इंजॉय कर लें। क्योंकि ज़िंदा दिलाने लाहौर रात खाबे खा के अभी तक सोए हुए हैं और यहाँ लेट उठेंगे अब कुछ देर बाद, तो नाश्ता करने के बाद जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर पतंगबाजी शुरू होगी। क्योंकि अंदरून का जो यहाँ पर तो लोग जल्दी उठ जाते हैं। ये पोश एरिया का इलाका है गुलबर्ग और गिरदोदवा में, ये साथ ही इसके डिफेंस है, कैवलरी ग्राउंड है, तो मॉडल टाउन। तो ये लोग ज़रा देर से यहाँ पे मकामी लोग बहुत कम है, अलबत्ता बाहर से या लाहौर के दीगर इलाकों से यहाँ पर आने वाले लोग खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं और यकीनन एक बड़ा इवेंट है और अच्छा इवेंट है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। लाहौर में बसंत पर तीनों दिन मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी गई है। इस सहूलत से फ़ायदा उठाने वाले शहरियों ने हुकूमती इक़दाम को सराहा है। हमारे नुमाइंदे नज़ीर भट्टी से बात कर लेते हैं जो वो शहरियों से मिलने वाली सहूलत से आगाह कर रहे हैं। नज़ीर भट्टी, क्या कहना है शहरियों का? जी लाहौरिया जी 3 दिन बसंत के में मसरूफ़ रहे और इस दौरान जो है वो सेफ्टी मैयर्स के तहत जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसे फ्री करार दिया गया और तीन बसें यानी स्पीडो है, मेट्रो है और इसी तरह से इलेक्ट्रो और ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है उस पर मुफ्त जो है वो दिया गया। लोगों को ये ऑप्शन दी गई कि वो मुफ्त जो है वो सफ़र कर सकते हैं ताकि डोर से जो है वो महफूज रहें। हम इस वक्त मौजूद हैं स्पीडो टर्मिनल पर और ऐसे लोग यहाँ बैठ चुके हैं, उनसे इस हवाले से जब वो बात करते हैं। सियामत जाना फ्री जा रहे हैं, कोई किराया नहीं दिया हमें। फैसला तो अच्छा है इनका, ठीक है, मुफ्त सफ़र मिल रहा है इनको, ठीक है, आवाम का भी अच्छा रिएक्शन आ रहा है और जो है ना बसंत की वजह से, डोर की वजह से आवाम महफूज है। अप्रिशिएट करूँगा मरीम नवाज साहब को कि वो अच्छी हैं, उन्होंने मुफ्त सफ़र के लिए आवाम को रेफर किया। तो ये सूरत हाल है यहाँ स्पीडो की। अब हम आगे जो है वो बढ़ते हैं, किसी और जगह आपसे रब्ता करते हैं।